प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो इस घड़ी के लिए, आज के लम्हों के लिए कि हम उसके हुजूर आ सके। अगरचे के बहुत मसरूफियत के देश हैं, उसके बावजूद भी आपका जमा होना खुदा उनको पसंद आए। हमारा जो है वो यहाँ पर आना उसे पसंद आए। एक दफ़ा फिर जो है वो उन सारे बहन भाइयों को जो बैरून ममालिक में रहते हैं, ख़ासतौर पर जो अपने बहन भाइयों से और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से भी दूर हैं, अपनी और बाज़ जो हैं वो अपनी पर्सनल फैमिली से भी दूर हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, संभाले रखे और इस घड़ी में आप कभी लोनली फील ना करें और ना ही ये फील करें कि आज का क्रिसमस या आज का जो बड़ा दिन है या ये जो खुशी का मौका है ये किसी तरह से जो है वो बात नहीं बन पा रही जिसके लिए हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, जिसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर वो हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है तो हमारी खुशी पूरी हो सकती है। उसे रिसीव करें ताकि हमारी खुशी पूरी हो जाए। निकालिए मेरे साथ मीका नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब। मीका नबी का सहीफा उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। कलाम मुकद्दस को एक प्रोफेसी के जरिए से सीखने या जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो सेलिब्रेशन है, आज की सेलिब्रेशन हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और इसकी अहमियत क्या है। इस प्रोफेसी की कलाम मुकद्दस में लिखा है, पुराना अहदनामा मीका की मार्फत लिखा गया बयां और उसका 5वां बाब की दूसरी आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मसदर जमाना साबिक हां कदीम अलयाम है। फिर एक दफा दोहराते हैं। हम अक्सर जो है जुबानी जो है वो मोटी मोटी बात पढ़ जाते हैं, लेकिन जब भी कभी कलाम मुकद्दस की बात को रिविजिट करते हैं नई नई बातें समझ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मसदर जमाना साबिक हां कदीम अलयाम से है। वो उसकी शख्सियत, वो जो आएगा, जो निकलेगा, जो सरदार होगा, उसकी उम्र आने वाले दिनों से शुरू नहीं होगी। उसका आगाज, उसकी उम्र, उसकी मौजूदगी जमाना साबिक से है। वो जमानों पहले भी मौजूद है, लेकिन आने वाले जमानों में वो दुनिया पर जिस्म में जाहिर हो जाएगा। याद रखिए, कलाम मुकद्दस को जब भी आप छोटे छोटे सहीफों को वक्त के एतबार से सीखने की कोशिश करते हैं, खुदा की कुदरत, खुदा का कलाम, खुदा का रूह नए तौर से हमें जो है ताजगी बख्शता है। और ये जो बात लिखी है कि ए बैतलहम अफराता, अगरचे कि तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए तेरा वजूद, तेरी शनाख्त, आइडेंटिटी, तेरे अंदर होने वाले काम ऐसे बड़े नहीं हैं कि तुझे हजारों बड़े इलाकों में शामिल किया जाए। यहां तक कि हमला आवर भी आते हैं तो तुझ पर इतना ध्यान नहीं देंगे जितना कि दूसरे बड़े शहरों पर और बड़े बड़े इलाकों पर, जहां पर तजारत होती है, जहां पर दुनिया आना पसंद करती है। तेरा वजूद ऐसा नहीं है कि तू हजारों में शामिल हो सके, पर तुझ में से फिर भी एक सरदार निकलेगा जो तेरी शनाख्त बन जाएगा, जो तेरी आइडेंटिटी होगा और दुनिया उसके सबब से हमेशा तुझे जो है वो याद रखेंगे। और ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ प्रोफेसी इसलिए नहीं हुई कि इस इलाके का नाम जो छोटा था या यहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, यहां पर कोई काबिले कदर या काबिले जो है वो तोजो काम नहीं हुआ था। ऐसा हरगिज नहीं था। ये इसलिए हुआ था कि यहां पर एक और भी बादशाह था, वो पैदा हुआ था और उसकी बाबत खुदाए कादर मुतलक ने कहा था कि ये मेरे दिल के मुवाफिक है। ये उसकी वजह से है। और इस इलाके को जो है बड़ा लो लाइंग और लो तबके के लोगों का इलाका गिना जाता था। अगरचे के यरूशलेम जो कि 5-6 किलोमीटर पर है, 3-4 जो है वो माइल्स पर है, बहुत मशहूर जगह है,
तारीख जो है, कौमों की तारीख, बादशाहों की तारीख उसके साथ जुड़ी है। लेकिन ये इलाका 5-6 किलोमीटर, हद जो है लेस देन 10 किलोमीटर जो है वो दूरी पर है, और कोई इसे जानता ही नहीं था। इसकी वजह से खुदा ने जो है वो दाऊद के सबब से इस इलाके से जो है इस बात को किया कि तुझ में से भी एक सरदार निकलेगा, तेरा भी नाम होगा। मैं और आप जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जहां भी हैं, कम पॉपुलर हैं या ज्यादा पॉपुलर हैं, कम इल्म वाले हैं या ज्यादा इल्म वाले हैं, फैमिली बैकग्राउंड के एतबार से हम बहुत हम्बल हैं, तो पर तो भी एक बात याद रखिएगा, खुदा के साथ हमारी कनेक्टिविटी, उसके साथ हमारा जुड़ा रहना, अपने वक्त पर खुदा आपको और मुझे सरफराज करेगा। किसी का छोटा होना खुदा के नजदीक इसका मतलब नहीं, लेकिन उस छोटेपन के बावजूद खुदा के साथ बड़ी मोहब्बत और कदर मंजिलत के साथ जिंदा रहना हमें पहचान बख्शता है। मुझे नहीं पता ये किसकी स्टेटमेंट है, पर किसी ने कहा, अ सिंगल मैन विद गॉड इज इन मेजॉरिटी। एक अकेला शख्स अगर खुदा के साथ है तो वो कसरत में है, वो कसीरों तादाद गिना जाता है, हजारों पर भारी हो सकता है। दाऊद इस इलाके में पैदा हुआ। यह इलाका जानवर पालने वालों का है, और मैं इसलिए सिग्निफिकेंटली जो है इस बात को दाऊद से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यसी का घराना जो है वो भी भेड़ें पालने वालों, जानवर पालने वालों के से जुड़ा हुआ था। यसी का घराना, दाऊद के जो अबाउजदाद हैं वो इसी इलाका में रहते थे। ए बैतलहम अफराता, तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए बहुत छोटा है, तेरा वजूद इतना बड़ा नहीं है कि तुझे गिनती में लाया जाए, पर एक है जो तुझ में से निकलेगा, मर्दमशुमारी होगी और वो गिनती में आएगा, उसकी तारीख लिखी जाएगी, और फिर दुनिया, जब तक दुनिया बाकी रहेगी उसका नाम जो है वो पुकारा जाएगा, और वो हजारों में शामिल इसलिए होगा क्योंकि वहां पर जो पैदा होगा वो सरदार होगा, गवर्नर होगा, बादशाह होगा। हम जब बात करते हैं बैतलहम अफराता, अफराता जो है, यसी जो है उसको भी एफ्रताइट के जो है वो यसीद एफ्रताइट कहा गया कि वो अफराती था, यानी यरूशलेम के साथ जुड़ा हुआ जो बैतलहम है, थोड़ी दूरी पर है, वो उसकी हदूद में आता है। बैतलहम का अफराती था वो। अफराता तारीख के एतबार से मैं आपको बता दूं, राखल जो है, रेचल जो याकूब की बीवी है, इससे पहले कि वो अपने बेटे बनूनी को जन्म देते ही जो है उसकी डेथ हुई, और उसकी मौत जो है वो इसी इलाका में हुई थी। उस वक्त इसके बारे में जो लिखा गया कि ये अफरात में हुई थी, अफराता में उसकी डेथ हुई थी, और उसके बेटे के साथ एक बड़ी खास बात जुड़ी थी। जब उसने अपने बेटे को जन्म दिया तो उसने अपने बेटे का नाम बेनूनी रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो उस वक्त जब वो उसको जन्म दे रही थी तो उस वक्त सख्त तकलीफ में थी, जान करने की हालत में थी, और उसने जन्म देने के बाद उसका नाम बेनूनी रखा क्योंकि उसने सख्त तकलीफ उठाई, और बेनूनी का मतलब है सन ऑफ सॉरो, मर्दे गमनाक। ऐसा बेटा जिसके सबब से उससे तकलीफ मिली है, या ऐसा बेटा जो दुख के साथ पैदा हुआ है। लेकिन याकूब ने क्या किया? याकूब ने राखल के डेथ के बाद या उन्हीं लम्हों में या चंद दिनों के बाद याकूब ने उसका नाम बिनिमीन रखा। बिनिमीन उसका नाम रखने का सबब क्या था? उसने कहा सन ऑफ द राइट हैंड, दाहिने हाथ का, या मेरा जोर, मेरा फक्र, मेरी कुव्वत, ये बेटा मेरी कुव्वत होगा। और आप जानिए, यकीन जानिए, बिनिमीन का कबीला जो है वो 12 कबीलों में सबसे ज्यादा जोरावर लड़ाका था। पहला नाम उसका क्या था? सन ऑफ सॉरो, और दूसरा नाम उसका यह था सन ऑफ द राइट हैंड। यीशु मसीह जो है वो उन्होंने जन्म लिया, और उसके बाद तकालीफ का जो है वो दौर शुरू हुआ, मुश्किलात आई, यहां तक कि उसके मसलूब होने तक सख्त परेशानी, मुखालफत, तकलीफों में से गुजरा। आज जितने भी मसीह में जन्म लेते हैं वो कोई फूलों की सेज पर जो है वो नहीं सोते हर रोज, जिम्मेदारियों के सबब से,
خدمت کے سبب سے, لوگوں کی باتوں کی برداشت کے سبب سے ہر روز غم کا سامنا کرتے ہیں, ہر روز جو ہے اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے جو ہے پریشان بھی ہوتے ہیں. انہیں یہ فکر دباتی ہے. مسیح یسوع بھی وہ اس بات کا اظہار کرتے رہے, مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے, مجھے ایک موت مرنی ہے, میں جب تک جو ہے وہ بپتسمہ لے نہ لوں میں بڑا تنگ رہوں گا. اور اسی کے بارے میں جو ہے لکھا ہے, وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. میں اور آپ جب یسوع مسیح کی زندگی کو سٹڈی کرتے ہیں, ہم اس نبوت کی روشنی میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں, پھر افراطہ جو ہے, بیت لحم افراطہ جو ہے, اس کا علاقہ جو ہے, اس کے حوالے سے یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, تو ہم کئی چیزوں کی مماثلت جو ہے ان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جن کا ماضی میں ان کے ساتھ تعلق رہا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں بڑی مماثلت رکھتی ہیں, ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور جب یسوع مسیح اپنی جان دے کر زندہ ہوئے تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا. سن آف دا رائٹ ہینڈ, سن آف سورو, سن آف دا رائٹ ہینڈ. بنیامین کے متعلق یہ بات کہی گئی, اور یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے بیت لحم افراطہ کو انٹروڈیوس کرتی ہے. یہ جینیسس 35 میں جو ہے وہ یہ ورس موجود ہے. اور اس کے بعد یسی کے گھرانے کے ساتھ یہ بھیڑے پالنے والوں کا جو ہے وہ علاقہ ہے, جہاں پر دنیا اتنا غور نہیں کرتی, کیوں یہاں تو کوئی اتنی بڑی تجارت اور کوئی بڑے نام کے لوگ بھی نہیں رہتے, اچھے جو ہیں وہ گھر اور محل نما جگہیں بھی نہیں ہیں, کون نظر کرتا ہے ایسی جگہوں پر. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح بیت لحم میں داؤد کے شہر میں جو ہے وہ پیدا ہوئے. ایسا علاقہ جو گنتی میں نہیں ہے, ایسی جگہ جو کسی طرح سے اٹریکشن کا سبب نہیں ہے, کوئی بگ ٹائم ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی ایسا سرائے نہیں ہے, ایسی کوئی جو ہے وہ دواخانہ نہیں ہے جو بڑا مشہور ہو اس وقت میں, کوئی بڑا ایسا طبیب نہیں ہے جس کے پاس لجایا گیا ہو, ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. اس کی پیدائش کا وقت جب آیا تو لکھا ہے کہ سرائے میں ان کے لیے جگہ نہ تھی. یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے, سرائے میں ان کے لیے جگہ نہ تھی. جو میجر جو ہوٹل تھا یا موٹل تھا وہاں ان کے لیے جگہ نہیں تھی. اور اس وقت آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں, تو ان کو جو جگہ ملی وہ پارکنگ لاٹ میں ملی, کیونکہ جو سرائے میں جتنے لوگ آتے تھے, عمرہ آتے تھے, وزراء آتے تھے, کچھ اور جو ہے وہ کاروباری لوگ آتے تھے, ان کے لیے سرائے میں جگہ تھی, پر اس جوڑے کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی. تو ان کو جگہ کہاں ملی؟ ان کی حالت دیکھ کر ان کو جو ہے وہ جہاں پر سرائے میں آنے والے اپنے جو جانور, گدے, گھوڑے اور بیل گاڑیاں جو لے کر آتے تھے, ان کو باندھنے اور رکھنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی, استبل بنایا گیا تھا, وہاں پر ان کو جگہ ملی کہ تم اپنا وقت جو ہے وہ یہاں گزار لو. ہم کل شام بات کر رہے تھے فرائیڈے ایوننگ کہ یسوع مسیح کا بیت لحم میں جنم ہونا جو ہے, اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس علاقہ میں, جو کہ یہ یروشلم کے بالکل قریب تھا, تو یروشلم کی ہیکل میں قربان کیے جانے والے جانور جو ہیں وہ اسی علاقہ سے لائے جاتے تھے. خاص طور پر بروں کا ذکر کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں بھی, کہ بروں کو قربان کرنے کے لیے بیت لحم میں جو جھنڈ تھے یا ریوڑ تھے ان سے جو ہے وہ لایا جاتا تھا اور ان کو ہیکل میں قربان کیا جاتا تھا. یہ بریڈنگ گراؤنڈ تھی مینلی بروں کی, چھتروں کی, بکروں کی, بیلوں کی, جو جہاں سے لائے جاتے تھے اور ہیکل میں قربان کیے جاتے تھے. یسوع مسیح نے ہیکل میں موجود لوگوں کو جو ہے وہ رسیوں کے کوڑے سے نکالنے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو مہینے کی 10ویں تاریخ کو برا سلیکٹ کرنا, نومینیٹ کرنا, اور 4 دن تک اسے آبزرو کرتے رہنا تاکہ اس میں کوئی خرابی, اس میں کوئی پرابلم نہ نکل آئے, وہ بیمار نہ ہو, چوٹ لگا ہوا نہ ہو, اس میں کسی طرح کا عیب نہ ہو, اور پھر مہینے کی 14ویں کو یعنی 4 دن کے بعد اسے تو قربان کر دینا. اور مسیح یسوع نے اس بات کو جو اس وقت قربانی کی مد میں جو شریعت کے مطابق نہیں کی جاتی تھی, کیونکہ
कुर्बानी के बर्रे जो हैं वो पहले ही से मार्केट में से वहां से उठाकर जो है वो हैकल में लाए जाते थे, झुंड होते थे, वहां से निकाल कर जो है वो उनको दिए जाते और लोग देन एंड देयर जो है वो कुर्बानी का बकरा या चतरा या मेंढा लेकर कुर्बान करते। यीशु मसीह का बैतलहम में पैदा होना खुदा के बर्रे के तौर पर, इस इलामत के तौर पर कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मसीह यीशु के बारे में ये बात हम सब जानते हैं, उन्होंने तकरीबन 3 से 3.5 साल जो है वो मनादी की है। और जब यूहन्ना ने बैतलहम में पैदा होने वाले इस खुदा के बर्रे को आइडेंटिफाई किया और उस आइडेंटिफाई करने में, उस शिनाख्त के किए जाने और उसके मसलूब होने में ये 4 ही साल बनते हैं। 4 का अदद ही बनता है, अगरचे कि हम प्रोफेसीज के एतबार से किसी तरह से इसको जोड़ सकें या नहीं सकें, लेकिन वो मखसूस किया गया, वो आइडेंटिफाई किया गया और उसकी आजमाइश की गई, उसे परखा गया। जब वो बेऐब साबित हुआ तो फिर बनी नौ इंसान के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। बैतलहम ऐसे जानवरों की ब्रीडिंग ग्राउंड थी, प्लेस थी, जहां पर से जो है वो कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते थे और हैकल में कुर्बान किए जाते थे। खुदा का बेटा बैतलहम में पैदा हुआ, नासरत में बसा रहा। अगर खुदा चाहता तो वो बैतलहम में भी बस सकता था, पर ये सारी की सारी प्रोफेसीज का पूरा होना उसकी बाबत जरूर था कि प्रोफेसीज और नबूवतें उसके लिए पूरी हों। मैं और आप जब कभी भी इन किताब मुकद्दस की इन बातों को पढ़ते हैं, याद रखिए, हर जन्म लेने वाला जन्म के बाद मौसमों के असर से, अपने इर्द गिर्द की जो है शिकारियों के चुंगल से, हर तरह से, बीमारियों से की परेशानी से, हर तरह से जो है अंडर अटैक होता है, मुश्किल में होता है और उस पर कोई वॉचर होता है जो उसे हर वक्त बचाने की कोशिश करता रहता है। वो खा मसीह का जन्म हो, वो खा कलीसिया में किसी शख्स का जन्म हो, वो खा नई कलीसिया का जन्म हो, हर चीज आजमाइश के लम्हों से गुजरती जरूर है। इस फिजा, इस हवा की अमलदारी का हाकम हर तरह से रूहानी आलम में जोर आजमाई करता रहता है कि जो न्यू बॉर्न है चर्च में उसको हलाक करे। उसकी कोशिश है जो नबूवतों के बाद जिसने जन्म लिया है उसको हलाक करने की कोशिश करे। हर तरह से मुखालफत का सामना किया जाता है या करना पड़ता है। याद रखिए, अगर आप इस खुशी के मौका पर किसी तरह से भी एक नई सोच, नए इरादा को, एक नई कमिटमेंट को जन्म देकर खुदा के साथ वाअहद करते हैं, वादा करते हैं, मुश्किलात हो सकती हैं, रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन मैं और आप खुदा के साथ अगर रहते हैं तो खुदा के फरिश्तगान हमारी निगहबानी करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये चरवाहे उस इलाका में अपने झुंड की, अपने गलों की निगहबानी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। किस चीज से? जानवरों से, शिकारियों से, चोरों से, ताकि न्यू बॉर्न्स जो हैं वो कहीं झुंड के पांव के नीचे आकर मर ना जाएं, सर्दी से मर ना जाएं। और क्योंकि जब औस पड़ती है, सर्दी होती है, तो भेड़ें जुड़कर बैठती हैं और अगर कोई छोटा बच्चा उस झुंड से, उनमें से हटकर बाहर निकलता है तो सर्दी से मर भी सकता है, क्योंकि जब ये जुड़ के बैठती हैं तो एक दूसरे को उनकी गरमाइश पहुंचती है और आसमान की औस या सर्दी उनका कुछ नहीं बगाड़ती, उनके ऊपर बाल भी होते हैं। जब तक मैं और आप फेलोशिप में हैं, कलीसियाओं में मौजूद हैं, मुकद्दसों की रिफाकत में मौजूद हैं, जुड़कर बैठते हैं, हम सीखते हैं, हम तरक्की करते हैं, हमारी जान बची रहती है, रूहानी तौर पर हमारा कत्ल होने से बच जाता है, हम बैकस्लाइड होने से महफूज रहते हैं, खुदा की कुदरत हमारे साथ बनी रहती है। उन भेड़ों की मानंद जो झुंड में बैठती हैं और अपने अगेंस्ट खिलाफ आने वाले तूफानों का, आने वाली सर्दी गर्मी का मिलकर डटकर मुकाबला करती हैं। तेज आंधी हो या फिर बारिश हो या फिर सर्दी हो, ये झुंड सर जोड़कर जो है वो खड़ा हो जाता है, सर जोड़ता भी है और सर जमीन की तरफ झुकाकर ये खड़े रहते हैं। ये भेड़ों की प्रैक्टिस है। आप इनके झुंड को कभी भी तेज आंधी में देखें,
آپ ان کو بارش میں دیکھیں, آپ ان کو سخت سردی میں دیکھیں, یہ جھنڈ کی صورت میں سر جوڑ کر جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. خدا کا بیٹا داؤد کے گھرانے سے, داؤد کے شہر, داؤد کے علاقہ جو بے نام ہے, وہاں ان کے درمیان پیدا ہوا, اور جتنی چیزیں آج اس کے ساتھ جڑی ہیں, خواہ صلیب ہے, خواہ وہ بیت لحم کا علاقہ ہے, یروشلم کی ہیکل ہے, نائن کی بیوہ کا واقعہ ہے, اس کے سر پر عطر ڈالنے والی خاتون ہے, ہر شخص جس نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے, جہاں سے وہ ہو کر گزرا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں آج دنیا بھر میں بہت پاپولر ہیں. خدا کے نزدیک ان کی یاد ہوتی ہے. تو پھر وہ سب جو خدا کے بیٹے کے ساتھ جڑے ہیں, اس کی قدرت میں اس کے ساتھ موجود ہیں, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ عالم بالا پر ان کا ریکارڈ کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ تب خدا ترسوں میں گفتگو کی اور خدا کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا. ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے بہت چھوٹا ہو سکتا ہے, پر وہاں سے جو سردار نکلے گا, وہاں سے جو سردار ہو کر گزرے گا, اس کے سبب سے اس کی آواز اور اس کی یاد عالم بالا پر بڑی زور سے سنائی دے گی. ہر وہ ایماندار جو خدا کے بیٹے کے ساتھ جڑا ہے, ہر وہ خاندان, بیٹا بیٹی گھر میں موجود ہے یا گھر سے باہر ہے, دیارے غیر میں موجود ہے, جتنے خدا کے بیٹے کے ساتھ جڑے ہیں, ان کی آواز آج اور ہمیشہ تک جب تک وہ اس کے ساتھ ہیں, جڑے ہیں, ان کی آواز, ان کی فریاد, ان کی باتیں, ان کے کام عالم بالا پر سنائی دیں گے, ریکارڈ کیے جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے, خدا کی قدرت, خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے. وہ ہمارے لیے وہ ایمانویل ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور ہم سے جدا نہیں ہوتا. خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین. آئیے سروں کو جھکاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. خداوند رب الافواج آسمانی پتا, تیرا شکر, تیری ہم, تیری تعریف ہو. خداوند جب بھی ہم تیرے حضور آتے ہیں, ہماری ترقی ہوتی ہے, ہماری روحانی صحت پھر سے ایک دفعہ ریچ فریش ہو جاتی ہے. خداوند ہم تجھے نئے اس طور پر پہچانتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں ہر اس بات کے لیے, ہر اس چیز کے لیے, ہر اس تعلیم کے لیے جو ہمارے کانوں تک صحت کے ساتھ پہنچتی ہے. خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں. ہماری اخلاقی زندگی, اخلاقی مسیحی زندگی اور روحانی زندگی خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں خداوند تیرے حضور محفوظ کر لی جائے, تاکہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے ملنے والوں سے اپنے خداوند تعلیم پانے اور دینے والوں کے لیے خداوند ویسے برکت ٹھہر سکیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. کلام کی یہ باتیں ہمارے باطن سے کبھی جدا نہ ہوں. پروفیسی کی یہ کتاب, یہ باتیں خداوند ہم ہمیشہ یاد رکھیں, یاد ہی نہیں رکھیں بلکہ دیانتداری کے ساتھ ہم دوسروں تک لے جائیں, جیسے تیرے بندہ پالوس نے بھی کہا ہے. ہم فضل بخش دے, ہم وہ دیانتدار لوگ ہوں جو تیرے کلام کے بھید پا کر ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. تیرا شکر, تیری تعریف ہو. ہم سب پر تیرا ہاتھ بڑا رہے, ہمیں برکت دے, بلیس کر. ہمارے خاندانوں میں سے ہر قسم کی سیزنل سکنس خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے جاتی رہے. اور خداوند ہر وہ بشر جو کسی طرح سے اس وقت ڈاؤن فیل کرتا ہے, خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے پھر سے عصر نو یسوع کے نام سے تقویت پا کر اٹھ کھڑا ہو, کیونکہ قادر مطلق اس کے ساتھ موجود ہے, اس کے چوگرد موجود ہے, اس کے داہنے ہاتھ پر خیمہ زن ہے. خداوند تیری تعریف, صاحبان ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف ہو. یسوع ناصری کے نام میں.